देखो, शूरवीर जब योद्धा रण में जाता है, उसके घाव होते हैं तो उसको हर्ष होता है। जब युद्ध करके लौटता 10-5 घाव होते हैं तो उसको गर्व होता है। शूरवीर योद्धा को शरीर पे चोट पहुंची पर मन में शूरवीरता, इसलिए उन घावों की परवाह नहीं, उसको गर्व होता है कि मैं शूरवीर हूं, तभी ये घाव सह कर आया हूं। भीष्म पितामह जी अर्जुन के द्वारा मारे हुए बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। जब दुर्योधन नजदीक गया तो बहुत से वैद्य लेकर गया, कहा औषधियों के लेप से इन बाणों का जो प्रहार से पीड़ा हुई वो नहीं होगी और बाण निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप समय का इंतजार करेंगे। तो बाण बिंदे तो उनका चुप रहे, तू क्या जाने वीरों की शोभा और वीरों का आनंद क्या जाने, तू चुप रहे, तू एक तकिया की केवल व्यवस्था कर, बहुत सुंदर तकिया ले। ये वीरों की तकिया होती, तकिया तो अर्जुन दे सकता है, बुलाओ अर्जुन को। और कहा तकिया दीजिए। तो मस्तक पर बाण नहीं मारे थे, यहां तक बाणों से तो गर्दन ही लग रही थी। अर्जुन ने गांडीव से तीखे बाण 3 मारे। कहा मैं आशीष देता हूं, सर्व विजयी हो, कभी तुझे दुख स्पर्श न कर पावे। क्यों? बाण मारा और आशीर्वाद। ये शूरवीरता, मन की स्वीकृति कि वीरों की तकिया बाण होती है। ये गद्दा तकिया वाला वीर नहीं है, भीष्म पितामह है। जो बाणों की सैया पे पड़ा है उसको तकिया शोभा ले देती है, यही बाण शोभा देते हैं और दूसरा कोई दे नहीं सकता। ये बाण केवल अर्जुन संधान कर सकता है, जो आज्ञा का पालन कर सके। अब बोलिए क्या सुख है भीष्म पितामह को बाण लगने का, और क्या दुख है? मन की स्वीकृति का सारा खेल। शरीर में चोट है और मन नहीं चोट स्वीकार किया तो आनंद मगन है, पक्का पक्का। तभी कहते हैं मन को इतना कमजोर मत करो। मन कहां है? कृपा निधान श्री लाडली जू लालजू के पास। अब उनके सुख में मगन है तो मन स्वस्थ है, तो शरीर अस्वस्थ होते हुए भी वो स्वस्थ से भी ज्यादा चटक है, चैतन्यता है, पक्का। हर समय एक ओज रहता है, एक अंग में एक अपार उत्साह आनंद रहता है प्रकट में। आप क्या समझते हो? मन का सारा खेल है। जैसे बिल्कुल समझना, सामने वाला विदेशी भाषा में गाली दे रहा है, हमें गाली दे रहा है। कई ऐसी हमारे देश की भाषाएं जो हमको ज्ञान नहीं है, अब वो हमको हमारी भाषा में खूब गाली दे, हमारी भाषा में, तो हमारा मन स्वीकार करेगा ये गाली दे रहा है, लेकिन अपनी भाषा में गाली दे हमको, और हमें पता नहीं क्या कर रहा है। गाली दे रहा है यद्यपि, पर मन स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि जान ही नहीं रहा गाली दे रहा, तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी स्वीकृति से, जहां हमारी भाषा में गाली दी हमारे समझ में आया इसे गाली कहते हैं, बस वो हमारे मन दुखी हो गया, ये हमें गाली दे रहा है। सारा खेल मन की स्वीकृति का है। अतएव अस्वीकार करना ही दुख से बचना है। अस्वीकृति, संसार के मान की, अपमान की, निंदा की, स्तुति की अस्वीकृति। कैसे? जिसके पास जो चीज है वो देता है, हमारा मन आया लिया, हमारा मन आया नहीं लिया। हम प्रभु को जब समर्पित हैं, बहुत ध्यान देने, तो प्रभु कैसा बर्ताव करवा रहे हैं वो बरतें जैसा चाहे। हमें बड़ी मस्ती का विषय है ये बाबागिरी। भगवत मार्ग चाहे गृहस्थी में, चाहे बड़ी मस्ती का विषय है। हम भगवान के भक्त होकर के भगवान के आनंद की आशिकी में, और हमको मान अपमान, लाभ हानि, चिंता सुख, इसका मतलब है अभी रंग नहीं चढ़ा। अतएव हमको भगवान के हर विधान में राजी रहना है। हमारे हृदय में जब सबके प्रति भगवत भाव आ जाता है तो कहीं भी हमें आनंद की कमी नहीं लगती। विष्णु पुराण में एक कथा आती है,
हिरण्यकश्यप बहुत से उपाय करके हार गया, तो संडामर्क को बुलाया। ये प्रहलाद जी को शिक्षा देते थे और कहा कि तुम वैदिक मंत्रों के ज्ञाता हो, तुम दिव्य शक्ति संपन्न हो, तुम भयानक कृत्या उत्पन्न करो और कृत्या से मारो प्रहलाद को। अब प्रहलाद की रक्षा भगवान कर रहे थे। पहले तो भयानक मंत्रों से अभिषिक्त कल के शूल संडामर्क ने प्रहलाद जी को ऊपर प्रहार किया। वो शूल भगवान का एक स्वभाव है, शरणागत भक्त के कहीं भी किसी भी तरह के कष्ट को वो अपने ऊपर सीधे लेते हैं। ये भगवान का एक स्वभाव। जब रावण ने क्रोधित होकर के बहुत ही विषम ऐसी शक्ति संधान करके शूल मारा कि विभीषण निश्चित पधार जाते, तो तुरंत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहयो सोई, पूरी अपनी छाती पर उस वार सहा भगवान ने। तो देखा प्रहलाद जी ने कि भगवान श्रीहरि सामने, और शूल भगवान श्रीहरि के अंग का भेदन तो कर ही नहीं सकता, नष्ट हो गया। और ये किसी ने नहीं देखा, ये केवल प्रहलाद जी ने देखा कि भगवान श्रीहरि सामने, कहीं खरोच भी नहीं आई। हिरण्यकश्यप की प्रेरणा से भयानक कृत्या का अविचार उत्पन्न किया। बहुत भयानक होता है ये, जिसे गांव में मूठ कहते हैं और शास्त्रीय भाषा में अविचार प्रयोग कहते हैं, मारण अविचार। ये अमोघ होता है, पक्का मरेगा मरेगा। अगर वो नहीं मरा तो 3 में कोई ना कोई मरेगा, या तो जिसके ऊपर भेजा गया वो मरे, या अगर वहां कोई पावर हुआ और उसने वापस किया तो जिन्होंने पैदा किया मंत्रवेत्ता वो मरेंगे, ब्रह्म ऋषि, और या फिर जिसने करवाया है। 3 में 1 मरेगा, पक्का मरेगा। अगर वो अविचार का प्रयोग हो गया तो बचेगा नहीं। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। अब जे ही अविचार का प्रयोग, मारण का प्रयोग प्रहलाद जी के ऊपर मंत्रों का कृत्या का किया गया, वहां तो भगवान श्री हरि सामने खड़े, प्रहलाद जी के सामने ही रहते थे। वही तो जिसको आंख मिल गई वही देख पाता है भगवान को। अब वो तुरंत कृत्या वापस हुई और उसने जाके संडामर्क जी को वही उठा के पटक दिया और नष्ट कर दिया, मार दिया। संडामर्क जी का मरण पूरा फैल गया कि कृत्या ने संडामर्क को मार डाला। अब वो पुरोहित पुत्र हैं, गुरु स्वरूप हैं। प्रहलाद जी नजदीक गए और उनके चरणों के पास बैठकर चरण सहलाते हुए कहा, हे हरि, मैंने संपूर्ण सृष्टि में आपको देखा है, अगर आपके सिवा मैंने और किसी को नहीं देखा तो इस मेरी दृष्टि के प्रभाव से मेरे गुरुदेव के पुत्र जीवित हो जाए। संडामर्क जी तत्काल उठकर बैठ गए। प्रहलाद जी भगवान के सिवा किसी को नहीं देखा और सब में भगवान को देखा। वही कह रहे, भगवान के सिवा किसी को नहीं देखा तो इस सिद्ध सत्य के प्रभाव से ये जीवित हो जाते। उसी समय संडामर्क जी जीवित हो गए। जब उनको पता चला कि मेरे जीवन दान देने वाले प्रहलाद जी तो चरणों में गिर गए कि मैंने तो आपके लिए सूल प्रकट किया, कृत्या प्रकट की, आप वहां भी भगवान का दर्शन प्रहलाद जी कर रहे हैं। सांप से डसवाए गए, हाथी के पैरों से कुचलाए गए, शस्त्रों से मारा गया, पर प्रहलाद जी को कभी भी कोई चोट नहीं लगी, खरोच नहीं लगी। क्यों? क्योंकि सब में श्री हरि को देख रहे थे, सब में भगवान को देख रहे थे। क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी भगवान शांत स्वरूप बैठे हुए हैं। भक्त संत जो वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, वो सब में श्री भगवान को देखता है। जब सब में देखता है तो दृष्टि आ गई ना, तो अपने में भी वही भगवान को देखता है। अब ना मैं रह गया ना तू रह गया, वो भगवान। ये बहुत दिव्य स्थिति, ये बिना आए काम बनेगा नहीं। कोई भी हो, सबके हृदय में इसी स्थिति के आगे प्रेम प्रवाह होता है। जब हम किसी को देखते हैं कि ये बड़ा राक्षस है, तो हमारे
पहले राक्षस आता है, हमारे दिमाग में धारणा बनती है, तब हम उसको देखते हैं राक्षस। ऐसे हम जब किसी को देखते हैं कि तो भगवान का साक्षात, तो हमारे दिमाग में पहले भाव आता है भगवान का। हमको अपने दिमाग को ठीक करना है, हमें अपनी मानसिकता ठीक करनी, यही साधना है। एक संत भगवान की सेवा में एक साधक रहते थे, तो उनका महाराज जी बहुत दिन हो गए हम गुरु मंत्र लेना चाहते और हमें कोई चमत्कार अंदर से अनुभव में नहीं हो रहा आपकी सेवा में। तो उनका भाई अगर चमत्कार की बात है तो फिर तुम्हें कसौटी में लेना पड़ेगा हमें। बोले महाराज हम तो आपकी सेवा में हैं। बोले गंगा स्नान करके आओ, हम मंत्र देते हैं, लेकिन क्रोध नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर क्रोध आया तो अहंकार है, अहंकार है तो शरणागति नहीं, शरणागति नहीं तो चमत्कार कैसे प्रकट होगा। बोले बिल्कुल महाराज। तो बोले हम आपको दीक्षा देंगे फिर आपका। वो गंगा स्नान करने गए तो एक सोहनी लगाने वाली, कूड़ा करकट समेटने वाली माई आया करती थी। उस माई से कहा ये नहा के आएगा, पूरा का पूरा कूड़ा दोना पत्तल सब उसके ऊपर डाल दो, जो गांव से भी लाती हो और जो यहां से भी है। जो आज्ञा महाराज। अब वो झाड़ू लिए माई इंतजार कर, जो ही गंगा नहा के बड़े उत्साह से आ रहे थे, गुरु जी की सेवा में जाएंगे, मंत्र मिलेगा और चमत्कार प्रकट होगा। तो पूरा ऐसे डाल दिया। बस तुझे समझ में नहीं आता गंगा स्नान करके आ रहे हो क्या क्या। वो तो महाराज ने कहा था कि कुछ भी कहे बुरा मत मानना, चलिए जाओ। नजदीक आए महाराज, गंगा स्नान करके आ रहे तो उसने ऐसा, क्या बोला आपने? लोग गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं, अभी चलो, अभी 1 साल नहीं, 1 साल के बाद फिर जाओ आज गंगा स्नान। फिर उसको कहा जो गांव की सोहनी लगा के कूड़ा करकट सब अब डालना, जो ही ऊपर डाला। इस बार गाली गलौज तो नहीं किया, भाव टेढ़ी की और कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, हम ही मिले तुमको ऐसा करने के लिए, मतलब बुरा लगा। गए, कहा भाई कैसा? बोले गुरुजी हृदय तो जला और गालियां तो नहीं दी पर बुरा लगा। बोले अभी 1 साल नहीं, और साधन करो, साधन करो। अगली बार जब तो बिल्कुल सावधान थे, कुछ भी हो कुछ भी, बिल्कुल अंदर बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं गुरु कृपा नहीं होगी। वो फिर ऐसे पूरी ने उनका धन्य है माता, आपकी कृपा धन्य है, आप ऐसे रोज कृपा करा करो, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। मुस्कुराए, गए। गुरुजी ने कहा कैसा रहा? बोले बहुत कृपा रही गुरुजी, हमने चरण वंदना की और बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल अहम समर्पित। तब उन्होंने मंत्र दान, अहंकार समर्पित हो जाए, दिव्यता तो अपने आप घेर लेगी। मई सर्वाणि कर्माणि मई संन्यास अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा पर भगवान बहुत जोर दे रहे हैं। निरंतर जो मेरा चिंतन करता है, चित्त जब भगवान में लगा हुआ है, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी गुंजाइश नहीं रह जाती। उपासक जो आज सत्संग हुआ उसको समझे कि हमारे जीवन की साधना का फल है, जितना विक्षेप है वो सब एक साथ अगर आ जाए तो भी हम विचलित ना हो, शांत रहें। इसके लिए हमें शरणागति के लिए यद करो। शिव भगवान कहते जो करते हो यदर्नाश, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब मेरे को समर्पित कर दो। उसके परिणाम में तुम्हारा अहम समर्पित होगा। अहम समर्पित होते ही दिव्य अनुभव भगवान तुम्हें करा देंगे। भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान होता है, भगवान की कृपा से प्रेम होता है, भगवान की कृपा से इस माया से हमारा उद्धार होता है। तो जो हम सुने उसका मनन करें। 4 बातें फिर दोबारा सुन लीजिए। शरणागति में पहला सबसे निरंतर अपने इष्ट देव का भजन। दूसरा, हम अपने इष्ट देव से कोई शर्त न रखें, कोई चाह न। तीसरा, इष्ट देव के द्वारा किए हुए हर विधान में हम आनंदित रहें। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में प्रतिकूलता का विपरीत भाव करके हम अन्य आश्रय न लें, किसी से शिकवा शिकायत न करें।
चुपचाप सह जाए, भगवत प्राप्ति निश्चित है। शरणागति ही पूर्ण भगवत प्राप्ति।